जब पूरा शहर सो रहा था, एक छत पर एक युवा बैठा था, अकेला। ठंडी हवा उसके चेहरे को छू रही थी, लेकिन उसे कुछ महसूस नहीं हो रहा था। उसकी आंखें खुली थीं, पर दिमाग कहीं और था। वो सोच रहा था, सोचता ही रह गया था पिछले 3 घंटे से। अच्छी नौकरी मिलेगी या नहीं, रिश्ता टूटेगा या बनेगा, माँ बाप की उम्मीदें, समाज का दबाव, दोस्तों की सफलता, इंस्टाग्राम की चमकती जिंदगियां और खुद का ये टूटा हुआ अस्तित्व। उसके हाथ में फोन था। स्क्रीन की नीली रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी, लेकिन उसकी आंखों में अंधेरा था, वो अंधेरा जो किसी रोशनी से नहीं मिटता। शहर की ऊंची इमारतों के बीच वो छत एक छोटा सा द्वीप जैसी लग रही थी, जहां से नीचे की दुनिया दूर की कौड़ी लगती थी। युवा का नाम था अरुण। वो 28 साल का था, लेकिन लगता था जैसे 50 साल की थकान उसके कंधों पर लदी हो। दिन भर की मीटिंग्स, बॉस की डांट, ट्रैफिक की भागदौड़ और शाम को घर लौटकर माँ का वो सवाल, बेटा कब शादी करेगा, सब कुछ मिलकर उसे खोखला कर रहा था। वो सोचता था, क्या यही जीवन है? बस कमाना, खाना, सोना और फिर दोहराना। कोई मकसद, कोई शांति? और तभी अचानक हवा थम गई, शहर की आवाजें गायब हो गई। उसने महसूस किया कोई है। उसने पीछे मुड़कर देखा। घबराते हुए उसने इधर उधर देखा। दीवार पर एक छाया उभरी, एक ऋषि। बस स्थिर आंखें, गहरी उपस्थिति, शांत चेहरा, आंखों में समुद्र जैसी गहराई। युवा सत्ते में आ गया। डर नहीं लगा, बल्कि एक अजीब सी शांति महसूस हुई। उसने झट से सिर झुकाया, हाथ जोड़े और फिर रुकते रुकते बोला, आप कौन हैं? ऋषि ने उत्तर दिया, मैं तुम्हारे प्राचीन इतिहास का वो समय हूं जो तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर देने आया हूं। उनकी आवाज गहरी थी, जैसे पहाड़ों से आती हो, लेकिन शांत, जैसे झील की सतह। युवा ने धीरे धीरे कहा, मेरे जीवन के कुछ सवाल हैं, क्या आप मुझे उनके उत्तर देंगे? युवा ने कहा, मुझ पर नौकरी का असहनीय दबाव है, करियर की एक अंधी दौड़ है जिसमें मैं पिछड़ रहा हूं, रिश्तों की अपेक्षाएं मेरा दम घोट रही हैं, और समय की ऐसी कमी है कि खुद को पहचानने की भी मोहलत नहीं। हर तरफ बस संघर्ष ही संघर्ष है। लोग कहते हैं कि धैर्य रखो, पर क्या धैर्य से मेरे बिल भरे जाएंगे? क्या धैर्य मुझे प्रमोशन दिलाएगा या मेरे टूटते रिश्तों को सुलझाएगा? धैर्य से EMI नहीं भरती ऋषि भर। ऋषि मुस्कुराए। उन्होंने युवा से कहा, तुम्हारा सवाल नया नहीं है पुत्र, तुम्हारा युद्ध भी नया नहीं। हजारों साल पहले कुरुक्षेत्र के मैदान में एक और योद्धा खड़ा था। उसके हाथ में धनुष था, सामने सेना थी, लेकिन दिल में तुम्हारी तरह ही टूटन थी। उसका नाम था अर्जुन। युवा ने आंखें उठाई। अर्जुन? महाभारत वाले अर्जुन? लेकिन मेरी जिंदगी में कोई युद्ध तो नहीं है, मैं तो बस जिंदा रहने की कोशिश कर रहा हूँ। ऋषि ने गहरी नजर से देखा, तुम्हारी जिंदगी में युद्ध नहीं है? सच में? तो फिर ये क्या है जो तुम्हें हर रात जगाए रखता है? ये जो दबाव है, नौकरी का, करियर का, रिश्तों का, समय की कमी का, अपने आप से बेहतर बनने का, दूसरों से आगे निकलने का, क्या ये युद्ध नहीं है? और सबसे बड़ा युद्ध तुम्हारे अपने मन के भीतर, जहां हर दिन हर पल एक तरफ तुम्हारी इच्छाएं हैं, दूसरी तरफ तुम्हारे डर, एक तरफ सपने हैं, दूसरी तरफ असफलता का भय। ये युद्ध है पुत्र, और ये कुरुक्षेत्र से कम भयंकर नहीं। युवा चुप हो गया, शब्द नहीं थे उसके पास, क्योंकि ऋषि ने जो कहा वो सच था, हर शब्द सच था। ऋषि ने आगे कहा, तुम जानते हो आज की पीढ़ी की सबसे बड़ी समस्या क्या है? ये नहीं कि तुम्हारे पास समय नहीं है, बल्कि ये कि तुम समय को जी नहीं पाते। तुम काम करते हो, लेकिन मन में रिश्ते की चिंता होती है। रिश्ते में होते हो तो करियर की चिंता सताती है। करियर मिल जाता है तो खुशी नहीं, अगली तनख्वाह, अगला प्रमोशन, अगला लक्ष्य शुरू हो जाता है। तुम कहीं नहीं होते, हर जगह होते हो, और इसीलिए कहीं भी पूरे नहीं होते। ये है तुम्हारी असली समस्या। युवा ने सिर पकड़ लिया। तो फिर क्या करूं? कैसे जीऊं? हर तरफ कंपटीशन है, हर तरफ कंपैरिजन है। अगर मैं रुका तो पीछे रह जाऊंगा, अगर भागा तो टूट जाऊंगा। ये कैसा जाल है? ऋषि ने आकाश की ओर देखा। तारे टिमटिमा रहे थे। जाल नहीं है पुत्र, ये तुम्हारा दृष्टिकोण है। तुम सोचते हो जिंदगी एक दौड़ है और इस दौड़ में तुम्हें सबसे आगे निकलना है, लेकिन सच ये है, जिंदगी दौड़ नहीं है, ये एक नृत्य है। और इस नृत्य में तुम्हें किसी को हराना नहीं, बल्कि अपनी लय खोजनी है, अपना संगीत खोजना है। और वो संगीत, वो लय तुम्हें तब मिलेगी जब तुम भक्ति को समझोगे। भक्ति? युवा ने हैरानी से पूछा, मतलब मंदिर जाना, पूजा करना, घंटी बजाना? लेकिन ऋषिवर, मेरे पास तो इतना समय भी नहीं है। ऋषि हंसे, गहरी गूंजती हुई हंसी। नहीं पुत्र, भक्ति मंदिर जाना नहीं है, भक्ति पूजा की थाली नहीं है। भक्ति एक तकनीक है, एक अनुशासन है, मन को, भावनाओं को, कर्मों को एक दिशा देने की कला है। और इस कला के सबसे बड़े गुरु हैं श्री कृष्ण। वो कृष्ण जिन्होंने अर्जुन को, तुम्हारी तरह के ही एक टूटे हुए योद्धा को गीता सुनाई थी। और वो गीता आज भी तुम्हारी हर समस्या का जवाब है। युवा ने आगे झुककर पूछा, कैसे? कैसे एक हजारों साल पुरानी किताब आज की दुनिया में मेरी मदद कर सकती है? ऋषि ने उसकी आंखों में देखा, क्योंकि इंसान नहीं बदला है पुत्र,
परिस्थितियां बदली हैं, तकनीक बदली है, लेकिन मन, भय, इच्छा, क्रोध ये सब वैसे ही हैं। अर्जुन जो महसूस कर रहा था वही तुम महसूस कर रहे हो, और कृष्ण ने उसे जो समाधान दिया वही तुम्हारा भी समाधान है। आओ, आज मैं तुम्हें कृष्ण की वो भक्ति नहीं बताऊंगा जिसे समाज ने तुम्हें सिखाया है। मैं तुम्हें कृष्ण की वो तकनीक बताऊंगा जो तुम्हें इस आधुनिक युद्ध का विजेता बनाएगी। युवा ने हाथ जोड़े। कृपया बताइए, ऋषि ने कहना शुरू किया। आज का युवा सबसे पहले समय से हारा हुआ है। वो सुबह बिस्तर से उठता है, लेकिन उसके शरीर में ऊर्जा होने से पहले ही उसका मन भविष्य की चिंताओं में दौड़कर थक चुका होता है। तुम्हारा मन कल में है और तुम्हारा शरीर आज में कैद है। यही तुम्हारी सबसे बड़ी थकान है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, योगः कल्मसु कौशलम। इसका अर्थ केवल कोई आध्यात्मिक योग नहीं है, बल्कि इसका सीधा अर्थ है कर्म में कुशलता। पूजा का अर्थ मंदिर में बैठना नहीं, बल्कि तुम जो काम कर रहे हो उसी क्षण में पूरी तरह उपस्थित होना है। चाहे वो पढ़ाई हो, प्रोजेक्ट हो, जॉब का टास्क हो या घर का कोई छोटा काम हो, उसमें पूरा डूब जाना, बिना मन को इधर उधर भटकने देना। युवक ने प्रतिवाद करते हुए कहा, लेकिन ऋषिवर, आज के मल्टीटास्किंग युग में बिना 10 काम एक साथ किए सफलता नहीं मिलती। कॉलेज में पढ़ाई, असाइनमेंट, पार्ट टाइम जॉब, सोशल मीडिया सब साथ साथ चलता है। ऋषि ने और गंभीर होकर उत्तर दिया, यही तुम्हारा सबसे बड़ा भ्रम है। मल्टीटास्किंग कोई दक्षता नहीं, बल्कि तुम्हारी चेतना का विखंडन है। जब तुम एक साथ कई काम करते हो तो असल में तुम तेजी से टास्क स्विच कर रहे होते हो। हर स्विच में समय और ऊर्जा खर्च होती है, ललतियां बढ़ती हैं और असली गहराई कभी नहीं आती। कृष्ण की भक्ति का पहला सूत्र है, एक समय में केवल एक कर्म, पूरे भाव और पूर्ण चेतना के साथ। जो युवा इस सूत्र को जीवन में उतार लेता है, चाहे वो छात्र हो, कॉलेज स्टूडेंट हो या प्रोफेशनल, वो कम समय में इतनी स्पष्टता पैदा करता है कि दुनिया उसके पीछे चलने लगती है। उसका मन थकता नहीं क्योंकि वो बिखरा हुआ नहीं है, उसकी कुशलता बढ़ती है क्योंकि वो प्रेजेंट है। और यही योग है, कर्म में एक्सीलेंस, प्रेजेंस में मास्टरी। युवा चुप हो गया। वो सोचने लगा, कितनी बार वो पढ़ते हुए फोन चेक करता है, काम करते हुए सोशल मीडिया देखता है, और अंत में ना कुछ पूरा होता है ना मन शांत। अगर वो सिर्फ एक काम पर पूरा फोकस करे तो कितना अलग महसूस होगा, कितनी क्लैरिटी आएगी, कितनी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। फिर ऋषि ने दूसरा प्रश्न उठाया और युवक की आंखों में झांकते हुए पूछा, अब बताओ, तुम्हारे रिश्ते क्यों टूट रहे हैं? युवक ने अपनी नजरें झुका ली और बुझे हुए स्वर में कहा, शायद अपेक्षाएं, असुरक्षा और हर पल दूसरों से की जाने वाली तुलना। ऋषि ने तब वो रहस्य साझा किया जिसे आज की जनरेशन भूल चुकी है। कृष्ण ने पूरी दुनिया से प्रेम किया, पर उन्होंने कभी किसी से कोई अपेक्षा नहीं की। उन्होंने प्रेम दिया, पर कभी उसका स्वामित्व नहीं चाहा। आज तुमने प्रेम को एक व्यापारिक सौदा बना दिया है कि मैं इतना दूंगा तो बदले में तू इतना देगा। यही कारण है कि तुम्हारे रिश्ते तुम्हें सुकून देने के बजाय बोझ बन रहे हैं। भक्ति का दूसरा बड़ा रहस्य है अनासक्ति। अनासक्ति का अर्थ ये नहीं कि तुम अपनों से दूर हो जाओ, बल्कि इसका अर्थ है उस नियंत्रण को छोड़ देना जिसे तुम दूसरों पर थोपना चाहते हो। जब तुम किसी को जबरदस्ती पकड़ने की कोशिश नहीं करते, तभी वो तुम्हारे पास स्वेच्छा से टिकता है। जब तुम परिणाम और स्वार्थ की चिंता छोड़कर किसी संबंध को निभाते हो, तभी वहां सच्चा प्रेम जन्म लेता है। युवक ने कांपती हुई आवाज में पूछा, लेकिन ऋषिवर, डर लगता है कि अगर मैंने नियंत्रण छोड़ा तो मैं अकेला रह जाऊंगा। ऋषि की आवाज गहरी हो गई। जो कृष्ण से जुड़ गया वो कभी अकेला नहीं हो सकता, क्योंकि तब तुम्हारी पहचान उस भीड़ से नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर के उस केंद्र से आती है जो अविनाशी है। अब बात करियर और प्रतिस्पर्धा पर पहुंची। युवक ने अपना दर्द साझा किया कि वो बहुत मेहनत करता है, फिर भी दूसरों को कम मेहनत में ज्यादा सफल देखकर उसका मनोबल टूट जाता है। ऋषि इस बार हंसे नहीं, बल्कि उन्होंने सत्य की तीसरी रेखा खींची। कृष्ण ने कभी अर्जुन से ये नहीं कहा था कि मैं तुम्हें जीत का पक्का वादा देता हूं। उन्होंने केवल एक ही बात पर बल दिया था, कर्म कर। आज का युवा परिणाम के जुनून में इतना अंधा हो गया है कि उसके कर्म में अब ईमानदारी और सुकून नहीं बचा। यह सर्वत्र अनभिस्नेहा तत्तत् प्राप्य शुभाशुभम नाभिनंदिति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में अनासक्त है, जिसे न शुभ प्राप्त होने पर हर्ष होता है और न अशुभ प्राप्त होने पर द्वेष, उसकी बुद्धि स्थिर है। भक्ति का तीसरा सूत्र है फल का त्याग। इसका अर्थ अपनी महत्वाकांक्षाओं को मारना नहीं, बल्कि उस सनक को छोड़ देना है जो तुम्हें हर पल बेचैन रखती है। जब तुम परिणाम के डर या लालच से मुक्त होकर काम करते हो, तभी तुम उस फ्लो स्टेट में पहुंचते हो जहां सफलता तुम्हें नहीं,
तुम सफलता को चुनते हो। ऋषि ने युवक की आंखों में आंखें डालकर अंतिम प्रहार किया। तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या आत्म मूल्य का अभाव है। तुम खुद को अपनी सैलरी, सोशल मीडिया के लाइक्स और अपने रिलेशनशिप स्टेटस से मापते हो। कृष्ण की भक्ति यहां सबसे क्रांतिकारी समाधान देती है। वो कहती है कि तू एक आत्मा है, ये केवल तेरी एक भूमिका है। जब तुम्हारा आत्म मूल्य तुम्हारे भीतर से आने लगता है, तब बाहरी दुनिया की स्वीकृति की वो घातक लत टूट जाती है। और जैसे ही वो लत टूटती है, तुम्हारी एंग्जाइटी मर जाती है। कुछ देर तक वहां गहरा मौन छाया रहा। युवक को पहली बार यह समझ आया कि भक्ति कोई मंदिर जाने का रास्ता नहीं, बल्कि अपने मन को अनुशासित करने का एक विज्ञान है। ऋषि ने उठते हुए अपनी अंतिम बात कही कि भक्ति का अर्थ संसार छोड़ना नहीं, बल्कि हर कर्म को एक यज्ञ बनाना है। अपने काम को पूजा बनाओ, अपने रिश्तों को सेवा समझो और अपने संघर्ष को एक साधना की तरह लो। कृष्ण ने गीता का उपदेश किसी शांत हिमालय की गुफा में नहीं दिया था। उन्होंने वो उपदेश युद्ध की गर्जना के बीच कुरुक्षेत्र की उस खूनी जमीन पर दिया था, क्योंकि भक्ति वहीं सबसे ज्यादा काम आती है जहां सबसे ज्यादा संघर्ष और कोलाहल होता है। ऋषि मुस्कुराए। शुरुआत सरल है। कल से जब भी काम करो सोचो, मैं ये कृष्ण के लिए कर रहा हूं। परिणाम की चिंता मत करो, बस पूरी ईमानदारी से करो। जब किसी से बात करो सोचो ये कृष्ण का ही रूप है। प्रेम से, सम्मान से, बिना अपेक्षा के बात करो। और जब मन में चिंता आए, गहरी सांस लो और खुद से कहो, मैं आत्मा हूं, मैं अनंत हूं। ये परिस्थितियां बदलती रहेंगी, लेकिन मैं स्थिर रहूंगा। बस इतना करो, रोज, हर दिन, और धीरे धीरे तुम बदलते जाओगे। तुम्हारी जिंदगी बदलती जाएगी। युवा ने सिर झुकाया। धन्यवाद ऋषिवर, लेकिन एक बात और। ऋषि ने रुक कर देखा। युवा ने पूछा, अगर मैं ये सब करूं, फिर भी अगर असफल हो जाऊं, फिर भी अगर दुख आ जाए तो? ऋषि की आंखों में एक रहस्यमयी चमक आई। उन्होंने धीरे से कहा, तब तुम्हें एक और सत्य समझना होगा। एक ऐसा सत्य जो गीता का सबसे गहरा रहस्य है। एक ऐसा सत्य जो तुम्हें हर दुख से, हर भय से, हर बंधन से मुक्त कर देगा। लेकिन वो सत्य मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकता, क्योंकि पहले तुम्हें यह समझना होगा जो मैंने आज बताया है। पहले तुम्हें इसे जीना होगा, और जब तुम तैयार होगे, जब तुम्हारा मन शांत होगा, तब मैं तुम्हें वो आखिरी रहस्य बताऊंगा। युवा ने आंखें फाड़ दी। वो क्या है, कृपया बताइए। लेकिन ऋषि खड़े हो गए। हवा फिर से चलने लगी। शहर की आवाजें वापस आने लगी। ऋषि ने मुस्कुराते हुए कहा, धैर्य रखो पुत्र, कुछ सत्य समय पर ही प्रकट होते हैं। अभी बस इतना जानो कि कृष्ण की भक्ति सिर्फ शुरुआत है, असली यात्रा अभी बाकी है। और इतना कहकर ऋषि धीरे धीरे अंधेरे में विलीन हो गए। युवा वहीं खड़ा रह गया, हैरान, जिज्ञासु। वो रहस्य क्या था? वो आखिरी सत्य क्या था जो ऋषि ने नहीं बताया? क्या कृष्ण की भक्ति से भी आगे कुछ था? और अगर था तो क्या? जानने के लिए देखिए भाग 2, क्योंकि कुछ रहस्य सिर्फ उन्हीं पर खुलते हैं जो सच में खोजने को तैयार हो। समाप्त, या शायद शुरुआत।